दुबई से पूरे 1 साल बाद जब मैं अपने घर पहुंचा, तो मन में सबसे ज़्यादा उत्साह अपनी पत्नी कोमल से मिलने का था। मैंने सोचा था कि वह मुझे देखते ही तोड़कर गले लग जाएगी और मैं भी उसे अपने सीने से लगा लूँगा। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, सबसे पहले मेरी नज़र कोमल पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल मेरे कदम वहीं रुक गए। वह वही कोमल थी जिसे मैं छोड़कर गया था, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसका रंग पहले से बहुत ज़्यादा सांवला हो चुका था। मैं उसे हैरानी से देखता ही रह गया। तभी मेरी माँ मेरे पास आई और धीरे से बोली, देख लिया अपनी आंखों से? मैंने पहले ही कहा था, ये गोरा होने की घटिया क्रीम लगाती रहती थी, उसी से अपना चेहरा खराब कर लिया। माँ की बात सुनते ही मेरे मन में गुस्सा भर गया। मैंने बिना कोमल से कुछ पूछे अपना बैग उठाया और सीधे कमरे में चला गया। कोमल मेरे पीछे पीछे आई। उसके चेहरे पर 1 साल बाद पति से मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराते हुए मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आई और बोली, आप बहुत थक गए होंगे, पहले पानी पी लीजिए। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखे बिना ही गिलास मेज पर रख दिया। उसकी मुस्कान उसी पल फीकी पड़ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रात को उसने मेरी पसंद का खाना बनाया, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। वह मेरे सामने बैठी रही, शायद मैं उससे 2 बातें कर लूं, लेकिन मैं उठकर दूसरे कमरे में चला गया। उस रात उसने मेरे कमरे में आकर धीरे से कहा, 1 साल बाद आए हैं, आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, मुझसे दूर ही रहो, यही ठीक है। ये सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और बिना कुछ कहे कमरे में बाहर चली गई। उस रात मैं बिस्तर पर अकेला सोया और वह पूरे घर में कहीं चुपचाप बैठकर रोती रही। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को मैं उसकी शक्ल देखकर ठुकरा रहा था, उसी औरत ने पिछले 1 साल में मेरे लिए ऐसा त्याग किया था, जिसे जानने के बाद मैं खुद अपनी नज़रों में गिरने वाला था। अगली सुबह भी मैंने कोमल से ठीक से बात नहीं की थी। वह रोज़ की तरह सबके लिए चाय बनाकर लाई, लेकिन मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उसने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश की। मेरी माँ बार बार यही कहती रही, देखा बेटा, मैंने पहले ही कहा था, इसने अपनी ही गलती से अपना चेहरा खराब कर लिया। मैं भी बिना कुछ सोचे माँ की हर बात पर विश्वास करता रहा। दोपहर में मैं अपने पुराने कमरे की अलमारी खोल रहा था कि तभी मेरी नज़र एक छोटी सी फाइल पर पड़ी। वह फाइल कोमल के नाम की थी। जिज्ञासा में मैंने उसे खोला। अंदर कुछ मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्चियाँ और दवाइयों के बिल रखे थे। तभी मेरी छोटी बहन वहाँ आ गई। उसने मेरे हाथ से वह फाइल देखकर घबराकर कहा, भैया यह मत पढ़िए। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, इसमें क्या है? बहन की आंखें भर आईं। वह बोली, भाभी ने मना किया था कि आपको कभी कुछ न बताया जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आप विदेश में परेशान हो। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सख्त आवाज़ में पूछा, जो सच है वह अभी बताओ। बहन रोते हुए बोली, भैया पिछले साल पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। आपने जो पैसे भेजे थे वे भी कम पड़ गए। तब भाभी ने अपने सारे गहने बेच दिए, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने दिन रात धूप में खड़े होकर लोगों के खेतों और बगीचों में काम किया, ताकि पापा का इलाज रुक न जाए। तेज धूप और मेहनत की वजह से उनका रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे कानों में माँ की बातें गूंज रही थी और सामने कोमल का मासूम चेहरा घूमने लगा। तभी बहन ने एक और बात कही, भैया भाभी रोज आपकी तस्वीर देखकर कहती थी कि जब आप लौटेंगे तो मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी, बस आपको मुस्कुराते हुए मिलूंगी। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने बिना सच्चाने उस पत्नी का दिल तोड़ दिया, जिसने मेरे परिवार को अपना परिवार समझकर हर दर्द सह लिया। मैं कांपते कदमों से कोमल को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकला, लेकिन अब मेरे मन में एक ही डर था, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। मैं घबराया हुआ पूरे घर में कोमल को ढूंढने लगा। वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी आंगन में नजर आई।
कई वह अकेली बैठी थी और चुपचाप मेरे पुराने कपड़े तय कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन मुझे देखते ही उसने फिर वही हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली और बोली, आपको कुछ चाहिए था? उसकी आवाज़ में दर्द था, मगर शिकायत का एक शब्द भी नहीं था। मैं कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। आखिर मैंने धीमी आवाज़ में कहा, कोमल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह शांत होकर बोली, पूछिए। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या सच में तुमने पापा के इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए थे और धूप में मजदूरी की थी? यह सुनते ही वह कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, आपको ये सब किसने बता दिया? मैंने कहा, मतलब ये सब सच है। उसने सिर झुका लिया और बोली, घर मेरा भी तो है। अगर अपने परिवार के लिए थोड़ा सा कष्ट सह लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके वह शब्द सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, कोमल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। सिर्फ तुम्हारा बदला हुआ चेहरा देखकर तुम्हारे प्यार, तुम्हारे त्याग और तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया। कोमल तुरंत मेरे हाथ पकड़कर बोली, ऐसा मत कीजिए। पति होकर मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मुझे बस इतना दुख था कि आपने एक बार भी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की। उसकी बात सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। तभी दरवाजे के पीछे खड़ी माँ की नज़र हम दोनों पर पड़ी। उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही बेटे के मन में अपनी बहू के लिए गलतफहमी पैदा कर दी थी। माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। किसी भी इंसान का मूल्य उसके रंग, रूप या बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार, प्रेम, त्याग और कर्मों से होता है। बिना सच जाने किसी पर आरोप लगाना या उसके बारे में गलत राय बना लेना रिश्तों की गहरी चोट पहुंचा सकता है। जीवन साथी का सबसे बड़ा आधार विश्वास, सम्मान और खुलकर बातचीत है। परिवार में यदि एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। सच्चा प्रेम वही है जो परिस्थितियां बदलने पर भी कभी नहीं बदलता, क्योंकि चेहरा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन सच्चा दिल और निस्वार्थ त्याग हमेशा अमूल्य रहता है। धन्यवाद।